आज भी कहता हूं कि हमें ये बता दें वो कौन सी हमारी अथॉरिटी थी जिसको हमने मिसयूज किया है, या इसका कोई जवाब ना नैब दे पाई है ना अदालत में कोई गवाह दे पाया है कि ये इल्ज़ाम क्या था, इसके मकासद क्या थे, इसके असरात क्या हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि 3 साल से जो 4 लोग इस केस के अंदर थे उनकी ज़िंदगी मफलूज थी, ना नौकरी कर सकते थे ना कारोबार कर सकते थे। उनकी बदनामी जो अखबार में होती थी वो अलहदा है, जो उनका माली नुकसान हुआ उसका ज़ाला कौन करेगा, जो ज़हनी इंतशार हुआ उसका ज़ाला कौन करेगा, जो उनकी बदनामी हुई उसका ज़ाला कौन करेगा। तो नैब कम अज़ कम माफ़ी मांग ले, इतना तो हो सकता है ना कि अगर आप जाली केस बनाते हैं, झूठे केस बनाते हैं, तो कम अज़ कम ये कह दें यार हमसे गलती होगी, हम दबाव में थे। अब ये पता नहीं दबाव किसका था। इमरान खान साहब तो उस वक़्त दावे करते थे कि मैंने फलाने आदमी को गिरफ्तार करवाया है, बड़े मजमे में जलसों में कहते थे, नाम ले लेकर कहते थे। अब कहते हैं कि मैं नहीं करता था, वो बाजवा साहब करवाते थे। तो बाजवा साहब भी ये बात मानने से तैयार नहीं है। तो गुजारिश ये है कि वो तो आपस में तय कर ले कि किसने क्या करवाया, लेकिन जिनके साथ हुआ उनके मामलात का ज़ाला कौन करेगा, इन बातों का जवाब कौन देगा। तो आज चेयरमैन नैब की ये अगर कानूनी नहीं तो अखलाकी जिम्मेदारी है कि इन मामलात की तह तक पहुंचेंगे। ये केस बनाए क्यों गए, क्यों हद तक की गई लोगों की अदालतों में बुला बुला कर, क्यों उनकी जिंदगी महफूज की। तो कम अज़ कम एक माजरत ही कर दें कि हमसे गलती हो गई है। मुझे नहीं चाहिए, मैं तो आज भी कहता हूं चेयरमैन नैब साहब से कहते हैं चलाएं और कैमरे लगा कर चलाएं। जिस तरह हम यहाँ खड़े हैं आज, तो कैमरे अदालतों के अंदर लगाएं ताकि पता चले कि इन केसों में है क्या। हम इमरान खान तरफ छुपने वाले नहीं हैं, हम अदालतों से भागने वाले नहीं हैं। हम कहते हैं कि केस चलाओ। मैं बार बार कहता हूं कि जब तक ये नैब का दायरा रहेगा पाकिस्तान नहीं चलेगा। अगर आज आप एक चीज जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है, जो अदारा इस मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है, जो हुकूमत के निज़ाम है, वो नैब का। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, इस वक्त हम देख रहे हैं वफाकी गवर्नमेंट हो या सूबाई गवर्नमेंट हो, वो एक ही जमात को खत्म करने के सारे प्लान बना रही है, लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त बजट आ रहा है। बजट में आवाम के लिए क्या रिलीफ दिया गया, क्योंकि इस वक्त जो सुनने में आ रहा है कि आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। कोई किसी जमात को नहीं खत्म कर रहा। अगर कोई जमात अपने आप को खत्म करना चाहती है तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। दूसरी जो बात है रिलीफ की बात है, आप अपने मुल्क की मईशत का जायजा लें, फिर आपको हकीकत समझ आएगी कि मुल्क में क्या रिलीफ दी जा सकती है और क्या नहीं दी जा सकती। हमारा मुल्क आज वो मुल्क है जो सूद के अलावा और सूद का एक हिस्सा भी कर्जे लेकर अदा करता है। आपने जो रिलीफ देनी है आप दे सकते हैं इजाफी कर्जा लेकर, उस कर्जे का बोझ कल फिर अवाम नहीं बर्दाश्त करना है। तो आज हमें अपने मामलात बड़ी जिम्मेदारी से चलाने पड़ेंगे। ये रिलीफ की जो बात है, इसमें रिलीफ यही है कि मजीद बोझ अवाम पे ना डाला जाए, ऐसा उसका बंदोबस्त किया जाए और हुकूमत के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। ये निज़ाम नहीं चल रहा। आज की रिलीफ कल का बोझ होता है, इस बात को समझ लें, और बोझ बहुत बड़ा होता है। अगर आज आप 1 पैसे की रिलीफ देंगे, कल 1 रुपए का बोझ डालना पड़ेगा। सर, अवाम को तो ये पता नहीं है कि अपना मैशत क्या है या कुछ है। पाकिस्तान के अवाम को वो ये जानती है कि नाई के पास जाती है, ठेले वाले के पास जाती है, वो 2 चीज़ें कहते हैं कि जी डॉलर बढ़ गया है और उसके बाद जो है अपना पेट्रोल बढ़ गया है। 2 चीज़ें। तो इन 2 चीज़ों पे आप कब ये करेंगे ताकि अवाम समझे? अवाम को समझ, बिल्कुल समझने वाली बात है कि जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, जहाँ इलेक्शन चोरी होंगे, जहाँ पर अवाम की नुमाइंदगी नहीं होगी, वहाँ पर यही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। ये बोझ हमें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने आइन को समझें, आइन के मुताबिक, और जिम्मेदारी से पॉलिटिकल लीडरशिप काम करे, जिम्मेदारी से अस्करी लीडरशिप काम करे, जिम्मेदारी से इस मुल्क की जो जुडिशियल लीडरशिप है, जो जजेस हैं, ये काम करें। फिर आपको मुल्क के मामलात सुलझते हुए नजर आएंगे। मैंने एक बात आपके सामने रखी है कि इस इदारे को ख़त्म करने में क्या परेशानी है, मुझे ये समझा दे कोई। क्या एहतसाब का निज़ाम मुल्क में ख़त्म हो जाएगा? क्या इस इदारे ने एहतसाब किया है?
मैं इस इदारे के रोजमर्रा के मामलात में सैकड़ों अरब के मामलात आपके सामने रख सकता हूं। ये इदारे होने की वजह से जो फैसले मुल्क में नहीं होते, उनके मुल्क पर नुकसानात क्या हैं। अच्छा शाहिद साहब, आप कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक काम होना चाहिए, जिम्मेदारी से काम हो, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान सियासतदानों को मशवरा दे रहे हैं कि वो तहम्मुल से बातचीत करें और सियासत में तहम्मुल लाएं। तो अगर क्या सियासतदान इतने ही नकम्मे और नाहल हो गए कि अब चीफ जस्टिस को मशवरा देना पड़ रहा है आप लोगों को? देखिए, मशवरा देना चीफ जस्टिस का काम नहीं है, उनका काम है फैसले करना। उनका काम है ये पता करना कि इन अदालतों में हो क्या रहा है। जहाँ पर इस मुल्क के सियासतदान खड़े हैं या और कोई नहीं अदालतों में आता है, जाके अंदर देख ले, सिर्फ वो लोग हैं जो या सियासत करते हैं या जिनको पकड़ने के लिए उन बेचारे दूसरे लोगों पर केस बनाने पड़ते हैं। तो ये सारे मामला झूठे मुकदमे इन अदालतों में मौजूद हैं। आज 24 साल से इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तमाशा लगा हुआ है। क्या उनको नजर नहीं आता? क्या इसका सो मोटो मामला नहीं ले सकते कि ये नैब कर क्या रहा है इस मुल्क के साथ? अगर IMF नहीं जारी करता और बजट का भी टाइम आ गया, तो क्या पाकिस्तान IMF के बगैर बजट पेश कर सकता है? यार, ये बात हर रोज वज़ीर ख़ज़ाना करते हैं, ये उनका मामला है, उन्होंने ही तय करना है। यकीनन IMF का प्रोग्राम मुल्क के लिए अहम है और उसकी कुछ शराइत हैं, वो आपने पूरी करनी पड़ेंगी। उनका एक बोझ होता है, उस बोझ को हुकूमत की कोशिश होती है कम से कम बोझ अवाम पर पड़े। सियासतदानों के जो दावे और नारे होते हैं, जिस तरीके से बड़े मजमे में मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो आप समझ लें वज़ीर आज़म चोर है। तो आज जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो वज़ीर आज़म वो भी चोर है? देखें, जो मुल्क के जलसे होते हैं, जलसों में एक बात की जाती है जो उस जलसे के हवाले से होती है। जब मुल्क के मामलात ऐसे हों कि बिला वजह अगर कीमतें बढ़ें तो उनका असर मुल्क पर पड़ता है, वो हुकूमत की नाकामी होती है। आज जहाँ की मईशत आप पर खड़ी है, ये बदकिस्मती है हुकूमत की कि पिछले 4 साल का कम अज़ कम और पिछले 75 साल का मजमूई तौर पर मलबा जो है इस हुकूमत ने बर्दाश्त किया है। अच्छा भाई साहब, ये बताइए में एक नई पार्टी की शक्ल अब तो सामने आने लग गई है, मुलाकातें भी हो रही हैं। जहांगीर तरीन साहब, खान साहब से कोई रास्ता है? नहीं, मेरा कोई किसी से रब्ता नहीं है। जमातें बनाना हर एक का हक होता है, जमातें मुल्क में मौजूद हैं, हम काफ़ी खुद कफील हैं जमातों में। आज ज़रूरत मुल्क के मामलात को सुलझाने की है, आज मिल बैठ कर मामलात को तय करने की है। किसी न निज़ाम के अंदर ये सलाहियत है, न किसी जमात में सलाहियत है कि मुल्क के मामलात को तय कर सके। ठीक है। हवाज साहब, ये बताएं, 9 मई से पहले इमरान खान बात करने के लिए तैयार नहीं थे, अब जो है PTM हुकूमत जो इमरान खान से डबल टाक करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या वजह है? इमरान खान से ये बात होगी नहीं होगी? जाती मामला तो ये आपस में तय कर लें यार। 9 मई से पहले क्या था और 9 मई के बाद क्या हुआ है? मैं तो कहता हूँ हर वक्त आपको ज़रूरत है बात करने की। आपको अगर बात कर लेते पिछले 4 साल के अंदर, आप 9 अप्रैल से पहले 22 से पहले बात कर लेते, यहाँ पर बात ना पहुँचती। अगर आप मुल्क में जमहूरी कदरों का एहतराम करते तो मुल्क यहाँ तक बात ना पहुँचती। पिछली 2 हुकूमतों ने टर्म पूरी की है, ये हुकूमत नहीं कर पाई। तो ये बात उस वक्त समझने की होती है कि मुल्क की ज़रूरत क्या है। आज की मुल्क की ज़रूरत अगर हम समझ लें तो फिर मुल्क के मामला तय हो सकते हैं। 9 मई के वाक़यात को आप कैसे देखते हैं? आप क्या चाहेंगे? मैं क्या देखता हूँ, आपने खुद देखे हैं, मीडिया ने दिखाए हैं, मुझे क्या कहते हैं? क्या मुल्क के फौज के हेडक्वार्टर पर हमलावर हो सकते हैं लोग? इसका तय कर लें। क्या सरकारी इमलाक को जला सकते हैं? क्या किसी के घर पर हमलावर हो सकते हैं? एहतजाज करना आपका हक है, लेकिन किसी के घर पर हमला करना आपका हक नहीं है। फौजी तंसीबात पर हमला करना आपका हक नहीं है। मुल्क के एसेट्स को तबाह करना आपका हक नहीं है। ये बात हमें समझने की है। सर, एक सवाल, क्या सियासी कारकुनों का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाने की आप हिमायत करते हैं? जी, मैं किसी कोर्ट की हिमायत उस वक्त तक नहीं करता जब तक उसकी जुरिस्डिक्शन ना हो। जैसे अब इस अदालत में हमारे केस चलाने की जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर मिलिट्री कोर्ट में हुई तो वहाँ पर चला जाएगा। तो अदालत वहाँ पर चलती है जहाँ जुरिस्डिक्शन हो कानून के मुताबिक उसकी। अगर फौज की तंसीबात पर हमला हुआ है और जुरिस्डिक्शन है मिलिट्री कोर्ट्स की तो वो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर वो इन अदालतों में आएगा। बहुत शुक्रिया। न्याजी साजिश था, शाहिद खान अब्बासी जिंदाबाद।
माइक गिर जाएगा सर, कोई माइक नहीं गिरेंगे सर। नहीं सारे हाँ मैं ठीक है। हाँ होगी ये वाला ये थोड़ा सा खा लेते यार। ये ले जी, ले बस बैठ जाए यार है जी। बस ठीक है मेरे भाई, ठीक खत्म करे यार। हाँ जी बिस्मिल्लाह करें जी। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जज साहिबा ने जो पिटिशन्स दी गई थी कि ये केस इस अदालत में नहीं चल सकता, इसमें मेरी पिटिशन नहीं थी, लेकिन जो बाकी 3 को एक्यूज उनकी पिटिशन थी कि जो ये केस नहीं चलाया जा सकता इस अदालत में, तो उन्होंने मंजूर कर दी है और ये केस अब कहीं और भेजा जाएगा। गुजारिश ये है कि मैंने तो पहले दिन से कह रहा हूँ, आज इस अदालत में 3 साल से ज़्यादा हो गए कि इस केस को चलाया जाए। मेरी पहले दिन से दरख्वास्त थी, आज भी ये दरख्वास्त है कि ये केस चलाएं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि इन केसों में क्या है और अदालतों में क्या हो रहा है। ये 3 साल से हम यहाँ पेश हो रहे हैं, ना नैब आती है ना गवाह आते हैं। जो गवाह आए हैं उन्होंने कोई 1-2 गवाह आए हैं, उन्होंने कोई बात हमारे खिलाफ नहीं की। उन्होंने कहा कि हमें ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया है। तो आज सवाल ये है, और ये चेयरमैन नैब साहब जो नए हैं उनके लिए ये सवाल है कि आप इन मामलात का अजाला कैसे करेंगे। ये जो जैली केस आपने बनाए हैं, आपके इदारे ने बनाए हैं, कि इसके अंदर कोई पूछ-गूछ होगी इन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कि आपने किस बुनियाद पर केस बनाए थे, या आप दबाव में केस बनाए थे, या ये सियासी केस थे। इनका मकसद क्या था। जिस केस का न सिर हो न पैर हो, और ये वो केस है जिसके शुरू होने से पहले ही जो फैसला सिंध हाई कोर्ट में दिया गया था इस केस के बारे में, अगर उसको पढ़ लिया जाता उसी दिन, तो ये फर्द जुर्म भी आयद नहीं हो सकता था। ये वाज़ेह हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के आगा साहब का डबल बेंच जो था, जिसने रिटन फैसला दिया कि इस केस की हकीकत क्या है, अगर वो फैसला पढ़ लिया जाता तो ये केस बन नहीं सकता था। 3 साल ये केस चलता रहा, इदारे का वक्त भी ज़ाया हुआ, हमारा भी वक्त ज़ाया हुआ, आप हज़रात का वक्त भी ज़ाया हुआ, और तासुर अवाम में ये जाता है कि बहुत बड़ा केस है, पता नहीं कौन सा जुर्म हो गया है, कौन सी करप्शन हो गई है। हालांकि पहले दिन यहाँ भी कहा गया कि इसमें करप्शन नहीं है, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है। तो मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि हमें ये बता दें वो कौन सी हमारी अथॉरिटी थी जिसको हमने मिस यूज़ किया है, या इसका कोई जवाब ना नैब दे पाई है ना अदालत में कोई गवाह दे पाया है कि ये इल्ज़ाम क्या था, इसके मकासद क्या थे, इसके असरात क्या हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि 3 साल से जो 4 लोग इस केस के अंदर थे उनकी ज़िंदगी मफलूज थी, ना नौकरी कर सकते थे ना कारोबार कर सकते थे। उनकी बदनामी जो अखबारात में होती थी वो अलहदा है, जो उनका माली नुकसान हुआ उसका अजाला कौन करेगा, जो ज़हनी इंतशार हुआ उसका अजाला कौन करेगा, जो उनकी बदनामी हुई उसका अजाला कौन करेगा। तो नैब कम अज़ कम माफ़ी मांग ले, इतना तो हो सकता है ना। अगर आप जाली केस बनाते हैं, झूठे केस बनाते हैं, तो कम अज़ कम ये कह दें यार हमसे गलती होगी, हम दबाव में थे। अब ये पता नहीं दबाव किसका था। इमरान खान साहब तो उस वक़्त दावे करते थे कि मैंने फलाने आदमी को गिरफ़्तार करवाया है, बड़े मजमे में जलसों में कहते थे, नाम ले लेकर कहते थे। अब कहते हैं कि मैं नहीं करता था, वो बाजवा साहब करवाते थे। तो बाजवा साहब ये बात मानने से तैयार नहीं है। तो गुजारिश ये है कि वो तो आपस में तय कर ले कि किसने क्या करवाया, लेकिन जिनके साथ हुआ उनके मामलात का अजाला कौन करेगा, इन बातों का जवाब कौन देगा। तो आज चेयरमैन नैब की ये अगर कानूनी नहीं तो अखलाकी जिम्मेदारी है कि इन मामलात की तह तक पहुँचेंगे। ये केस बनाए क्यों गए,
क्यों हद तक की गई लोगों की अदालतों में बुला बुला कर, क्यों उनकी जिंदगी महफूज की, तो कम से कम एक माजरत ही कर दें कि हमसे गलती हो गई है। मुझे नहीं चाहिए, मैं तो आज भी कहता हूँ चेयरमैन नायब साहब से कहते हैं चलाएं और कैमरे लगा कर चलाएं। जिस तरह हम यहाँ खड़े हैं आज, तो कैमरे अदालतों के अंदर लगाएं ताकि पता चले कि इन केसों में है क्या। हम इमरान खान तरफ छुपने वाले नहीं हैं, हम अदालतों से भागने वाले नहीं हैं। हम कहते हैं कि केस चलाओ। हमने कभी बेल के लिए भी अप्लाई नहीं किया, हमने कभी रिमांड से घबराहट हमने नहीं दिखाई, क्योंकि सियासी लीडर का काम होता है कि सीना तान कर बाहर आए। घर में छुपने वाली गुंजाइश नहीं होती, अदालतों में छुपने वाली गुंजाइश नहीं होती। तरीका ये होता है कि अगर आप पे इल्ज़ाम लगा है और आप समझते हैं कि गलत है, तो फिर सामने जो करना है कर लें। किसी ने रिमांड लेना है, जुडिशल भेजना है, जेलों में भेजना है, जो करना है कर लें, क्योंकि आपके हाथ साफ होते हैं तो आप इन चीज़ों से घबराते नहीं हैं। और आज मुल्क जिस इंतशार में है, ये इन्हीं मामलात की वजह से है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक ये नैब का इदारा रहेगा, पाकिस्तान नहीं चलेगा। अगर आज आप एक चीज़ जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रही है, जो इदारा इस मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है, जो हुकूमत के निज़ाम है, वो नैब का करती, काबीना की कमेटियां फैसला नहीं करती, तो मुल्क कैसे चलेगा। हर आदमी सवाल करता है जी वो ये करप्शन हो गई, वो करप्शन होगी। करप्शन पकड़े ना अगर करप्शन हुई है, लेकिन एक चीज़ जो वाज़ेह नज़र आती है कि अगर ये इदारा रहा, मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, इस बात को समझें जो अरबाब इख्तियार हैं। मैंने बारहा वज़ीर साहब से कहा है कि एक लाइन की तरमीम चाहिए नैब के ऑर्डिनेंस में, कि नैब ऑर्डिनेंस 1999 रिपील किया जाता है, बस। और कुछ नहीं चाहिए, कोई तरमीम नहीं चाहिए, एक लाइन चाहिए। एक लाइन और लिख दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के केस रहने दें, वो चला लें, ताकि कोई ये ना कह दी कि अपनी जान बचा रहे थे। ये इस मुल्क की हकीकत है कि हम आज किसी डर, किसी खौफ की वजह से ये तरमीम करने से भी कासिर हैं। वो तरमीम जिसके बगैर मुल्क नहीं चलेगा। जब तक ये इदारा है नैब का, ये मुल्क नहीं चलेगा। ये मैं आपको बड़ी वजाहत से बार बार कहता हूँ कि इस मुल्क पर रहम करें, इस इदारे को ख़त्म करें, इस इदारे की कारकर्दगी अवाम के सामने रखें कि जो इदारा सियासतदानों के एहतसाब के लिए बना था, उसने पिछले 24 साल में कितने सियासतदानों का एहतसाब किया है, कितने केस बने हैं, उन केसों की हकीकत क्या है। ये चेयरमैन नायब साहब की जिम्मेदारी है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बनाएं, आईओ को वहाँ बुलाएं, उनके सामने ये केस रखें कि जनाब ये केस आपने बनाया था, आपके दस्तखत से अदालत भेजा गया है, इसकी क्या हकीकत है। वहाँ पर एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करे कि केस सही था या गलत था। ये जो चक्कर है कि आज यहाँ से केस वहाँ जाएगा, परसों वहाँ जाएगा, तो हमारे अदालतों के चक्कर ख़त्म नहीं हुए। ये तासुर कि ये केस आज ख़त्म हो गया, इसमें कोई हकीकत नहीं है। यह फैसला होगा कि कौन सी अदालत में भेजा जाएगा, वहाँ पर क्या होगा। तो असर नो हम कल किसी और अदालत में खड़े होंगे। तो मैं तो कहता हूँ इसके फैसला करने एक दफ़ा कैमरे लगाएं, अवाम के सामने गवाह बिठाएं, तो एक दिन में हकीकत सामने आ जाएगी। जनाब शाहिद साहब ये बताइएगा, बतौर साबिक वज़ीर आज़म आप जो है वो अदालतों का सामना कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि खान साहब जो है वो खान साहब के जितने केसेस हैं वो भी नेब कोर्ट आर्मी एक्ट के तहत चलाने चाहिए, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं कि कुछ भी हो सकता है, उन्होंने खुले अल्फाज में तो नहीं कहा। क्या समझते हैं कि खान साहब के तमाम तर केसेस? देखिए, केस वहाँ पर चलता है जहाँ अदालत की जुरिस्डिक्शन होती है। इस अदालत ने फैसला किया कि हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो किसी और अदालत में चल सकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो केस हों, सियासी लोगों पर जो केस बनते हैं, उनके हकायक अवाम के सामने रखने चाहिए। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, इस वक्त हम देख रहे हैं वफाकी गवर्नमेंट हो या सूबाई गवर्नमेंट हो, वो एक ही जमात को ख़त्म करने के सारे प्लान बना रही है, लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त बजट आ रहा है। बजट में आवाम के लिए क्या रिलीफ दिया गया, क्योंकि इस वक्त जो सुनने में आ रहा है कि आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। देखिए, कोई किसी जमात को नहीं ख़त्म कर रहा। अगर कोई जमात अपने आप को ख़त्म करना चाहती है तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। दूसरी जो बात है, रिलीफ की बात है, आप अपने मुल्क के
की मीशत का जायज़ा लें, फिर आपको हकीकत समझ आएगी कि मुल्क में क्या रिलीफ दी जा सकती है और क्या नहीं दी जा सकती। हमारा मुल्क आज वो मुल्क है जो सूद के अलावा और सूद का एक हिस्सा भी कर्जे लेकर अदा करता है। आपने जो रिलीफ देनी है आप दे सकते हैं इजाफी कर्जा लेकर, उस कर्जे का बोझ कल फिर अवाम नहीं बर्दाश्त करना है। तो आज हमें अपने मामलात बड़ी जिम्मेदारी से चलाने पड़ेंगे। ये रिलीफ की जो बात है, इसमें रिलीफ यही है कि मजीद बोझ अवाम पे ना डाला जाए, ऐसा उसका बंदोबस्त किया जाए और हुकूमत के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। ये निज़ाम नहीं चल रहा, आज की रिलीफ कल का बोझ होता है, इस बात को समझ लें, और बोझ बहुत बड़ा होता है। अगर आज आप 1 पैसे की रिलीफ देंगे, कल 1 रुपये का बोझ डालना पड़ेगा। सर अवाम को तो ये पता नहीं है कि अपना मैशत क्या है या कुछ है। पाकिस्तान के अवाम को वो ये जानती है कि नाई के पास जाती है, ठेले वाले के पास जाती है, वो 2 चीज़ें कहते हैं कि जी डॉलर बढ़ गया है और उसके बाद जो है अपना पेट्रोल बढ़ गया है, 2 चीज़ें। तो इन 2 चीज़ों पे आप कब ये करेंगे ताकि अवाम समझे? अवाम को समझनी बिल्कुल समझने वाली बात है कि जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, जहाँ इलेक्शन चोरी होंगे, जहाँ पर अवाम की नुमाइंदगी नहीं होगी, वहाँ पर यही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। ये बोझ हमें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आइन को समझें, आइन के मुताबिक, और ज़िम्मेदारी से पॉलिटिकल लीडरशिप काम करे, ज़िम्मेदारी से अस्करी लीडरशिप काम करे, ज़िम्मेदारी से इस मुल्क की जो जुडिशल लीडरशिप है, जो जजेस हैं, ये काम करें। फिर आपको मुल्क के मामलात सुलझते हुए नज़र आएंगे। मैंने एक बात आपके सामने रखी है कि इस इदारे को ख़त्म करने में क्या परेशानी है, मुझे ये समझा दे कोई। क्या एहतसाब का निज़ाम मुल्क में ख़त्म हो जाएगा? क्या इस इदारे ने एहतसाब किया है? मैं इस इदारे के रोज़मर्रा के मामलात में सैकड़ों अरब के मामलात आपके सामने रख सकता हूँ। ये इदारे होने की वजह से जो फैसले मुल्क में नहीं होते, उनके मुल्क पर नुकसानात क्या हैं। अच्छा शाहिद साहब, आप कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक काम होना चाहिए, जिम्मेदारी से काम, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान सियासतदानों को मशवरा दे रहे हैं कि वो तहम्मुल से बातचीत करें और सियासत में तहम्मुल लाएं। तो अगर क्या सियासतदान इतने ही नकम्मे और नाहल हो गए कि अब चीफ जस्टिस को मशवरा देना पड़ रहा है आप लोगों को? देखिए, मशवरा देना चीफ जस्टिस का काम नहीं है, उनका काम है फैसले करना। उनका काम है ये पता करना कि इन अदालतों में हो क्या रहा है। जहाँ पर इस मुल्क के सियासतदान खड़े हैं, या और कोई नहीं अदालतों में आता है, जाके अंदर देख लें। सिर्फ वो लोग हैं जो या सियासत करते हैं या जिनको पकड़ने के लिए उन बेचारे दूसरे लोगों पर केस बनाने पड़ते हैं। और ये सारे मामला झूठे मुकदमे इन अदालतों में मौजूद हैं। आज 24 साल से इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तमाशा लगा हुआ है। क्या उनको नज़र नहीं आता? क्या इसका सो मोटो मामला नहीं ले सकते कि ये नैब कर क्या रहा है इस मुल्क के साथ? अगर IMF नहीं जारी करता और बजट का भी टाइम आ गया, तो क्या पाकिस्तान IMF बगैर बजट कर सकता है? यार, ये बात हर रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना करते हैं, ये उनका मामला है, उन्होंने ही तय करना है। यकीनन IMF का प्रोग्राम मुल्क के लिए अहम है और उसकी कुछ शराइत हैं, वो आपने पूरी करनी पड़ेंगी। उनका एक बोझ होता है, उस बोझ को हुकूमत की कोशिश होती है कम से कम बोझ अवाम पर पड़े। सियासतदानों के जो दावे और नारे होते हैं, जिस तरीके से भरे मजमे में मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो आप समझ लें वज़ीर आज़म चोर है। तो आज जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो वज़ीर आज़म वो भी चोर है? देखें, जो मुल्क के जलसे होते हैं, जलसों में एक बात की जाती है जो उस जलसे के हवाले से होती है। जब मुल्क के मामलात ऐसे हों कि बिला वजह अगर कीमतें बढ़ें तो उनका असर मुल्क पर पड़ता है, हुकूमत की नाकामी होती है। आज जहाँ की मईशत आप पर खड़ी है, ये बदकिस्मती है हुकूमत की कि पिछले 4 साल का कम अज़ कम और पिछले 75 साल का मजमूई तौर पर मलबा जो है इस हुकूमत ने बर्दाश्त किया है। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि में एक नई पार्टी की शक्ल अब तो सामने आने लग गई है, मुलाकातें भी हो रही हैं। जहांगीर तरीन साहब, खान साहब से कोई रास्ता है? नहीं, मेरा कोई किसी से रब्ता नहीं है। जमातें बनाना हर एक का हक होता है, जमातें मुल्क में मौजूद हैं, हम काफ़ी खुद कफील हैं जमातों में। आज ज़रूरत मुल्क के मामलात को सुलझाने की है, आज मिल बैठ कर मामलात को तय करने की है। किसी ना निज़ाम के अंदर ये सलाहियत है, ना किसी जमात में सलाहियत है कि मुल्क के मामलात को तय कर सके। ठीक है। अवध साहब, ये बताया कि 9 मई से पहले इमरान खान बात करने के लिए तैयार नहीं थे। अब जो है PTM हुकूमत जो इमरान खान से दखलता करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या वजह है? इमरान खान से ये बात होगी नहीं होगी? जाती मामला तो ये आपस में तय कर लें यार।
9 मई से पहले क्या था और 9 मई के बाद क्या हुआ है। मैं तो कहता हूँ हर वक्त आपको ज़रूरत है बात करने की। आपको अगर बात कर लेते पिछले 4 साल के अंदर, आप 9 अप्रैल से पहले 22 से पहले बात कर लेते, यहाँ पर बात ना पहुँचती। अगर आप मुल्क में जमहूरी कदरों का एहतराम करते तो मुल्क यहाँ तक बात ना पहुँचती। पिछली 2 हुकूमतों ने टर्म पूरी की है, ये हुकूमत नहीं कर पाई। तो ये बात उस वक्त समझने की होती है कि मुल्क की ज़रूरत क्या है, और आज की मुल्क की ज़रूरत अगर हम समझ लें तो फिर मुल्क के मामला तय हो सकते हैं। 9 मई के वाक़यात को आप कैसे देखते हैं, आप क्या कहेंगे? मैं क्या देखता हूँ, आपने खुद देखे हैं, मीडिया ने दिखाए हैं, मुझे क्या कहते हैं। क्या मुल्क के फौज के हेडक्वार्टर पर हमलावर हो सकते हैं लोग, इसका तय कर लें। क्या सरकारी इमलाक को जला सकते हैं? क्या किसी के घर पर हमलावर हो सकते हैं? एहतजाज करना आपका हक है, लेकिन किसी के घर पर हमला करना आपका हक नहीं है। फौजी तनसीबात पर हमला करना आपका हक नहीं है। मुल्क के एसेट्स को तबाह करना आपका हक नहीं है। ये बात हमें समझने की है। सर एक सवाल, क्या सियासी कारकुनों का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाने की आप हिमायत करते हैं? जी, मैं किसी कोर्ट की हिमायत उस वक्त तक नहीं करता जब तक उसकी जुरिस्डिक्शन ना हो। जैसे अब इस अदालत में हमारे केस चलाने की जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर मिलिट्री कोर्ट में हुई तो वहाँ पर चला जाएगा। तो अदालत वहाँ पर चलती है जहाँ जुरिस्डिक्शन हो कानून के मुताबिक उसकी। अगर फौज की तनसीबात पर हमला हुआ है और जुरिस्डिक्शन है मिलिट्री कोर्ट्स की तो वो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर वो इन अदालतों में आएगा। बहुत शुक्रिया। नियाजी साजिश था, शाहिद खान अब्बासी जिंदाबाद। अब तो खोदने वाले YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।